हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन के बारे में। रिसर्च के अंतर्गत, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंतर्गत रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या होता है, इसी चीज को आज के इस एपिसोड में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एमसीक्यूज को भी लेंगे, किस तरीके से एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी यहाँ से हम लोग कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे ऑल अबाउट नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, लेक्चर्स देखने को। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या होता है। तो गाइस, जब किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, नॉन नॉनसेंस वेरिएबल होते हैं, जिससे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, जिसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, तो हम पार्टिसिपेंट्स को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द वेरिएबल। जैसे मान के चलिए, अगर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक, डिप्रेशन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि जो डिप्रेस्ड पर्सन है, जो कैंडिडेट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो एक तरीके से उनका अलग अलग एज ग्रुप होगा। तो एज ग्रुप यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, जो कि कंट्रोल वेरिएबल फैक्टर के अंतर्गत इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द वेरिएबल, जैसे फिर हर ब्लॉक के अंदर रैंडम असाइनमेंट करते हैं, इसी को कहते हैं रैंडमाइजेशन या रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। तो आप इसे समझिए कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जो रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, तो हम पार्टिसिपेंट्स को एक ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। वो क्या हो जाता है, एक ब्लॉक हो जाता है बेस्ड ऑन वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल एज हो सकता है, हाइट हो सकता है, आईक्यू हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, और फिर हर ब्लॉक से, उस डिवाइड किए गए हर ब्लॉक से हम लोग रैंडम असाइनमेंट करते हैं, फिर इसके बाद हम उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये टोटल प्रक्रिया क्या हो जाती है, पहले नंबर पे हो जाता है ब्लॉक और दूसरा हो जाता है रेंडमाइज, जिसे हम कहते हैं रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ठीक है, so randomized block design is an experimental design in which participants are first divided into homogeneous block, यानी कि समान वेरिएबल के आधार पर ही उनको क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन सम नोन वेरिएबल लाइक एज हो गया, जेंडर हो गया, आईक्यू हो गया। तो ये सब क्या है, अगर एक ब्लॉक ए है तो उसमें केवल एज से रिलेटेड फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ब्लॉक बी है तो उसमें केवल जेंडर से रिलेटेड फैक्टर्स होंगे। अगर ब्लॉक सी है तो इसमें केवल आईक्यू से रिलेटेड फैक्टर। तो ये तीन ब्लॉक हो गए जो कि डिफरेंट, मतलब कि अलग अलग वेरिएबल के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, and then randomly assign the different treatment conditions within each block, और फिर इसके बाद इसमें randomly assignment treatment किया जाता है हर एक ब्लॉक के लिए। ठीक, इसमें की आइडिया क्या होता है, तो ब्लॉकिंग का अर्थ होता है कंट्रोलिंग फॉर वेरिएबिलिटी कॉज्ड बाय एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, तो उन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को एक तरीके से क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसमें मेन आइडिया होता है, इसे ब्लॉकिंग कहते हैं। ठीक, रेंडमाइजेशन होता है इंश्योरिंग इंटरनली वैलिडिटी, और इंटरनल वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए हम रेंडमाइजेशन करते हैं कि रिसर्च जो है वो स्पष्ट एंड क्लियर है। इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप यह स्टडी करना चाहते हैं कि दो तरह की थेरेपी का डिप्रेशन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पार्टिसिपेंट्स को एज के बेस पे डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मान के चलिए ब्लॉक ए है, ब्लॉक फर्स्ट है, तो फर्स्ट ब्लॉक में 20 से 30 साल के पार्टिसिपेंट्स हैं। ब्लॉक बी है, 31 से 40 साल के पार्टिसिपेंट्स हैं। ब्लॉक 3 है जिसमें 41 से 50 साल के लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एज के आधार पे 3 ब्लॉक को दिया गया। ठीक, अब क्या होगा कि हर ब्लॉक के पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करके उनमें थेरेपी दी जाएगी, अलग अलग थेरेपी दी जाएगी। थेरेपी ए दी जाएगी, थेरेपी बी दी जाएगी, इसी तरीके से थेरेपी सी भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरीके से रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन का पैटर्न होता है। ठीक है, और इससे एज का इफेक्ट कंट्रोल हो जाता है और आप थेरेपी का ट्रू इफेक्ट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक जो एज है, एक बायस्ड फैक्टर जो था, इसको कंट्रोल कर दिया गया। यानी कि अब जो ट्रीटमेंट आएगा वो टोटल बेस्ड किस पे होगा, और ट्रू इफेक्ट मेजर पर आधारित होता है, और में सही एक तरीके से परिणाम निकल के आएंगे। ठीक, तो हम आरबीडी यानी कि रैंडम बेस्ड डिजाइन का इस्तेमाल कब करते हैं, तो ये मान के चलिए कि
जब आपको पता हो कि कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल लाइक जेंडर, एज एंड आईक्यू, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे वेरिएबल जो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जब उस वेरिएबल को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता तब हम आरबीटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मतलब कि एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि पॉइंट है, आप इस पे याद रखिए कि आरबीटी का मेन गोल होता है कंट्रोल नॉन नॉनसेंस वेरिएबल। ठीक है, यानी कि बाधित वेरिएबल को क्या करना रहता है, कंट्रोल करना होता है, नियंत्रित करना होता है, जो पहले से आपको पता होते हैं। पार्टिसिपेंट्स को पहले ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, फिर रैंडम असाइनमेंट किया जाता है। इस पैटर्न को भी याद रखिएगा। पहले नंबर पे क्या होगा, पहले नंबर पे इसमें ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, फिर रैंडमाइज किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ब्लॉकिंग वेरिएबल का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, एक तरीके से कंट्रोल वेरिएबल होते हैं जिनको नियंत्रित किया जा सकता है ताकि ट्रू एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट को देखा जा सके, और एफ रेशियो की वैल्यू अधिक प्रिसाइज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज को लेते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन? रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन का यूज करने का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस सैंपल साइज, टू इंक्रीज बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ नॉन नॉनसेंस वेरिएबल, एंड टू रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट्स विदाउट ग्रुपिंग। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि हम जानते हैं कि रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन के अंतर्गत या आरबीटी के अंतर्गत इज यूज्ड व्हेन वी नो दैट सर्टेन वेरिएबल लाइक एज, जेंडर एंड आईक्यू कैन इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल. Block participants based on the variable to control its effect and increase the accuracy of the experiment. हम जब उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल इफेक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन अ रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन रेंडमाइजेशंस अकर, यानी कि रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में जो रेंडमाइजेशन है वो कब अकर होता है, यानी कि अकर होता है। तो बिफोर ब्लॉकिंग पार्टिसिपेंट्स, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, विदिन ईच ब्लॉक, आफ्टर ग्रुपिंग पार्टिसिपेंट्स, ओनली अमंग द कंट्रोल ग्रुप। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विदिन ईच ब्लॉक आफ्टर ग्रुपिंग participants. Participants are first divided into block like by gender, age, IQ, ठीक है, based on variable. Then within each block, participants are randomly assigned to treatment groups. Hence, randomization is done after blocking. So आप याद रखिएगा कि जो randomization होता है after blocking क्या होता है, अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डज randomization block design affect from completely randomized design? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, randomized block design ignore nonsense variable, while जो controlled randomized design does not. RBD use blocking and then randomization, CRD use only randomization. सी ऑप्शन है, सीआरडी यूज पास्ट टेस्ट डिजाइन ओनली, सीआरडी इज ओनली यूज्ड इन साइकोलॉजी नॉट इन अदर साइंस। इसका करेक्ट आंसर गाइस है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या होता है, पहले ब्लॉकिंग किया जाता है देन इसमें रेंडमाइजेशन किया जाता है, और सीआरडी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे केवल रेंडमाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज option number B is the correct answer. In CRD, participants are randomly assigned without considering any external variable. Okay, but in RBD, participants are first grouped into block, and then random assignment is done the reduced variability. Okay, next question आपके सामने है. Next question is in a randomized block design, the variable used to form blocks H. ओके, तो आपके सामने ऑप्शन है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, अ कंफाउंडिंग वेरिएबल, अनकंट्रोल्ड वेरिएबल। इन अ रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन द वेरिएबल यूज्ड टू फ्रॉम ब्लॉक इज, तो आंसर इज अ कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि हम जानते हैं द वेरिएबल यूज्ड टू फॉर्म ब्लॉक लाइक एज, जेंडर, आईक्यू, ठीक है, इज नॉट मैनिपुलेटेड बट कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल्ड होते हैं, मैनिपुलेटेड नहीं होते हैं, टू रिड्यूस इट्स इफेक्ट। सो इट्स
treated as a controlled variable, not like independent or dependent variable. Okay, so last MCQ इस एपिसोड का है कि researchers want to study the effect of the three teaching method, यानी कि एक रिसर्चर है जो कि स्टडी करना चाहता है three teaching method on students performance, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो आगे इसमें क्या होगा, सो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो अभी हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है, so researchers want to study the effect of three teaching method on student performance. So he suspects that students IQ might influence their performance. What is the best design to control the IQ effect? यानी कि एक शोधकर्ता छात्रों के प्रदर्शन पर तीन शिक्षण विधियों के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, थ्री टीचिंग मेथड का इफेक्ट का अध्ययन करना चाहता है। उसे संदेह है कि छात्रों का आईक्यू उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है। आईक्यू क्या कर रहा है, उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। आईक्यू प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा डिजाइन कौन होगा, तो रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल वेरिएबल के आधार पर पहले ग्रुपिंग का ब्लॉकिंग कर लेंगे, फिर रेंडमाइजेशन कर लेंगे। क्योंकि सिंस IQ is nonsense variable that may affect the dependent यानी कि performance dependent variable, RBD is not the best choice. It allows the researchers to control IQ by framing blocks of the students with similar IQ level before randomized. So students, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। ठीक है गाइस, तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब keep signing. Bye bye.